हेलो एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्लास 12 के जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कवर कर लिए हैं, जैसे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, अमाइंस और डाइजोनियम सॉल्ट। इनके मैंने फ्लो चार्ट आपको बनवा दिए हैं। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं एक बार क्विकली बता दूं कि फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं। तो आपने जैसे अल्कोहल ले लिया है ना, अब उसके कुछ प्रिपरेशन रिएक्शंस भी हैं आपके पास और उसकी केमिकल रिएक्शन भी है, तो हम इन सबको एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें, है ना। तो ये होता है फ्लो चार्ट। अभी तक मैंने आपको ये वाले जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं हम कवर कर चुके हैं। आज बारी है एल्डिहाइड और कीटोन की। तो देखो, अब ना एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरे चैप्टर का नाम है। ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा है कुछ, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट बनाना तो आसान है, बट क्योंकि इसमें इतनी सारी रिएक्शंस हैं और वो सारे रिएक्शन एक बार में बताना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा लेंदी वीडियो भी हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती खिचड़ी पके, इसलिए आज मैं आपको सिर्फ प्रिपरेशन करा रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो लेक्चर आएगा इसमें हम एल्डिहाइड कीटोन की सारी प्रिपरेशन, चाहे वो एलिफेटिक कंपाउंड हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, जैसे मर्जी हो, सारी प्रिपरेशन रिएक्शंस आज हम सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व नहीं समझेंगे और आप हमेशा की तरह उसे लिखेंगे ऑब्वियसली। और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम एल्डिहाइड कीटोन की सिर्फ केमिकल रिएक्शंस ही करेंगे, बिकॉज वो इतनी सारी हैं कि बस पूछो मत, ठीक है। तो आपने मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठना है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, आपने वैसे वैसे सारे मतलब प्रॉपर सारे रिएक्शंस को नोट्स में लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स आपके सच्चे साथी हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट कराए हैं पहले, अगर आपने देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर नहीं देखे हैं तो उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। फर्स्ट रिएक्शन है सबसे बेसिक। देखो, अल्कोहल हमारे पास होते हैं कंपाउंड, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, और फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये लाइन ना याद ही रखनी है कि हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन, ये सेम लेवल पे रहते हैं, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है, मान लो हमारे पास है RCH2OH, ये कोई अल्कोहल होगा, फिलहाल मैंने 1 डिग्री अल्कोहल बनाया है ना। तो अल्कोहल से अगर मुझे एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो उसका मतलब हो गया कि मुझे ऑक्सीडेशन करनी है। क्या बोला मैंने? अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना भाई। प्रॉब्लम ये है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं और उनसे फर्दर मिल जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो वो अल्कोहल से एल्डिहाइड तो बनाएगा, बट वो रुकेगा नहीं, वहाँ पे गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो डायरेक्ट आपको मतलब बीच में बनता होगा तो आपको पता ही चलेगा। तो आपको जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यानी कि अगर मुझे सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है तो मुझे कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो इतने ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, ठीक है। तो अल्कोहल में जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले सकते हैं वो है PCC, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जिसको बोलते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना देता है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ले सकते हैं कॉलिन्स रिएजेंट, या हाँ PCC या कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट होते हैं CrO3.2 मोल्स ऑफ पिरिडीन, या आप ले सकते हैं जॉन्स रिएजेंट, मतलब एक टाइम पे एक ही लेना है, सब कुछ नहीं लेना है। जॉन्स रिएजेंट होंगे CrO3 + Ac2, तो 3 हो गए, PCC, कॉलिन और जॉन्स। PCC, कॉलिन और जॉन्स, इन तीनों में से ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, तो ये। अच्छा, एक और बात, जब आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करा रहे हैं तो उसमें कार्बन नंबर कम ज़्यादा नहीं हो सकते, कार्बन नंबर हमेशा सेम रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे अगर R के साथ एक कार्बन है तो यहाँ पे भी R के साथ एक ही कार्बन है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हो गया अल्कोहल से प्रिपरेशन। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन यानी कि, अच्छा अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, प्रॉपर मैं आपको अलग से समझाऊंगी रिएक्शन। अल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनते हैं, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में लगाना होता है, मतलब यहाँ पे आपको लेना होता है डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 रिएक्शन, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन, अल्काइन में वाटर ऐड करना, और ये रिएक्शन फॉलो करती है मार्कोव-निकोज को, तो इट इज अ मार्कोव-निकोज एडिशन। अब यहाँ ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे हुई है,
उसको मैं साइड में समझाती हूँ, और आपने भी जो जो रिएक्शंस मैं साइड में समझा रही हूँ उनको आपने अलग से नोटबुक में लिखना है, क्यों? ठीक है, देखो रिएक्शन होती कैसे है? रिएक्शन ऐसे होती है कि आप कोई भी अल्काइन ले लो, जैसे आपने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3CH, हाँ ऐसा ले लिया कुछ, ठीक है, कोई भी अल्काइन ले लो। अब इस अल्काइन में आपने वाटर ऐड करना है, क्योंकि जो डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 का मिक्सचर है ये वाटर ऐड करता है। अब वाटर कैसे ऐड होगा? देखो वाटर के अंदर तो दो चीज़ें होती है ना, H और OH। वाटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, H और OH, जिसमें से OH वाला पार्ट नेगेटिव है और हाइड्रोजन वाला पार्ट पॉजिटिव है। आपने ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस H और OH को ऐड कर देना है और मार्कोनी-कोस के अकॉर्डिंग करना है, जो कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि OH वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, यानी कि कार्बन नंबर 2 पे जाएगा। तो H कहाँ जाएगा? कार्बन नंबर 1 पे, मतलब ऑब्वियस सी बात है। तो आपको मिलेगा CH3C पे OH आया, ट्रिपल का डबल रह गया, और CH पे एक H आया होगा तो ये बना होगा CH2। वेरी सिंपल। अब ये तो कहीं से भी मुझे एल्डिहाइड कीटोन नहीं लग रहा। देखो इतना करने के बाद हमें इसकी करानी होती है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होगा कि आपका जो OH का H है, यानी कि 1 2 3, OH का जो H है वो 1 से 3 पोजीशन पे चला जाएगा, 1 2 3, यानी कि आपके पास 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है। टॉटोमेरिज्म का डेफिनेशन है इज अ 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आपने 1 से 3 पे तो हाइड्रोजन पहुंचा दी, ठीक है, और डबल बॉन्ड को आपको उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचाना है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने हाइड्रोजन पहुंचाया होगा उसके डबल बॉन्ड को उसका अल्टर डायरेक्शन में पहुंचाना है। तो ये कुछ ऐसा सा नजर आएगा, CH3C सिंगल का डबल ऑक्सीजन, और ये डबल था सिंगल हो गया, और CH2 पे एक और H आ गया, यानी कि CH3, ये बन गया कीटोन। अब डिपेंड करता है कि आपने कैसा अल्काइन लिया, इससे एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये तरीका है अल्काइन से, मतलब आप बेसिकली आपने क्या करा, अल्काइन में पानी ऐड करा है, मार्कोनी-कोस के अकॉर्डिंग करा है, बात खत्म, और टॉटोमेरिज्म करा दिया अगले स्टेप में। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कीन। अल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना। तो देखो अल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस 11th की रिएक्शन है। ओजोनोलिसिस में फर्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CaCl3, और सेकंड स्टेप में ऐड करेंगे जिंक वाटर। अब रिएक्शन होती कैसे, देखो यहाँ पर, देखो मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता रही हूँ कि अल्कीन से आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं, ठीक है। वैसे मैंने इसका अलग से भी वीडियो बनाया था ओजोनोलिसिस का। तो देखो भाई कोई भी अल्कीन ले लो, ठीक है, जो तुम्हारी पसंद हो। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3, मैंने ये अल्कीन ले लिया, आप कुछ भी ले सकते थे। तो आपने करना क्या है, देखो आपने जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, मतलब जो भी है आपने मिलाया, ओजोन वोजोन जो भी है, मैं दोनों स्टेप इकट्ठे कर देती हूँ कि फर्स्ट स्टेप में मैंने ओजोन मिलाया, फिर ClCl3, और फिर मैंने जिंक वाटर मिला दिया। ओके, तो देखो आपने क्या करना है भाई, जहाँ डबल बॉन्ड होगा ना उससे इसको मॉलिक्यूल को तोड़ दो। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, चाहे साइड में हो चाहे बीच में हो, कहीं पे भी हो, हमको बस डबल बॉन्ड ढूंढ के लेकर आना है। तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा हम वहाँ से मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। अब देखो जब आप इसे डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक चीज़ तो आपको इतनी मिलेगी और एक चीज़ आपको इतनी मिलेगी। अब ये क्या है, ये है CH3CH डबल बॉन्ड, मतलब बाकी का तो टूट गया ना, और ये क्या है CH3CH डबल बॉन्ड, है ना। दो टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने मॉलिक्यूल के, और उन दोनों डबल बॉन्ड पे आपने O लगा देना है, बस हो गया मॉलिक्यूल। तो ये आपके एल्डिहाइड मिल गए, क्योंकि मैंने सिमेट्रिकल अल्कीन लीजिए तो दोनों एल्डिहाइड मुझे एक जैसे ही मिले हैं। बाकी भैया जैसा अल्कीन लोगे वैसा आपको मिलेगा, मतलब सिंपल सा मंत्र क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, बात खत्म। डबल बॉन्ड को तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, दैट्स इट, सारी कहानी ये। तो ये है अल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का, डिपेंड करता है अल्कीन कैसी थी, है ना। चलो ये तो रिएक्शन होगी आपकी अल्कीन वाली। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है कि जब आप PCC लेते हैं ना, PCC में कुछ खास है। क्या खास है, PCC डबल बॉन्ड को प्रभावित नहीं करता, PCC डबल बॉन्ड को प्रभावित नहीं करता। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में कहीं डबल बॉन्ड है तो उसको कुछ नहीं होगा, बस अल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, ठीक है जी। चलो अच्छा, इसमें एक और बात, भाई देखो कौन सा अल्कोहल क्या एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा। तो भाई उसमें सिंपल सी बात है, अगर होगा 1 डिग्री का अल्कोहल, ठीक है, तो वो देगा एल्डिहाइड। अगर 1 डिग्री का अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री का अल्कोहल होगा तो कीटोन देगा, 3 डिग्री का रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन ऐसे पता चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अब कुछ ऐसे रिएक्शंस करते हैं जो
सिर्फ एल्डिहाइड दे रहे हैं या सिर्फ कीटोन दे रहे हैं, मतलब सॉरी कोई ऐसी रिएक्शन जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन ही बनता है, आप और अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना सकते। स्पेसिफिक रिएक्शन जैसे देखो, अब ध्यान से देखना भाई, मान लो आपके पास है ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो मैंने ऐसे लिख रही हूँ, ये कॉमन थी, कॉमन प्रिपरेशंस अगर जगह हो मेरे पास तो लिखने के लिए, ये कॉमन प्रिपरेशन थी, चाहे जो मर्जी बनाओ, मतलब चाहे भी नहीं, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन में से एक बनेगा, कॉमन प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिक प्रिपरेशन, मतलब जो ओनली एल्डिहाइड और ओनली कीटोन की है। तो पहले मैं लिख रही हूँ ओनली एल्डिहाइड वाली, जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनने वाला और कुछ नहीं बनने वाला, ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन। ओके, इसमें फर्स्ट प्रिपरेशन है रोज़नमंड। क्या होता है रोज़नमंड? देखो, रोज़नमंड प्रिपरेशन में आप लेते हैं कोई भी असाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बोलो, असाइल क्लोराइड बोलो, एक ही बात है, पर दोनों क्या है पता होना चाहिए। रोज़नमंड प्रिपरेशन RCOCl, दैट इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड भाई देखो सिंपल सी बात है, आप खुद समझो कि आपको एल्डिहाइड चाहिए ना, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड RCHO होता है। तो आप खुद सोचो कि इसमें चेंज कहाँ आ रहा है, क्लोरीन जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो कोई ऐसा चीज लगाना पड़ेगा जो हाइड्रोजन लेके आता हो। क्यों? क्लोरीन जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो बेसिकली हाइड्रोजन को लगाना है आपने। तो रोज़नमंड रिडक्शन के लिए हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन पैलेडियम BSO4 के सपोर्ट में, हाइड्रोजन पैलेडियम बेरिलियम होता है ना, बेरिलियम ग्रुप 2 मेटल है, बेरिलियम इनिशियल कैल्शियम सॉल्यूशन, बेरियम नीचे आता है, बेरिलियम ग्रुप 2 मेटल है, तो हाइड्रोजन और पैलेडियम SO4 के साथ तो होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका ये हाइड्रोजन लेकर आएगा, तो क्लोरीन जाएगा और हाइड्रोजन आएगा, वेरी सिंपल। अच्छा, दूसरी रिएक्शन है इसी कैटेगरी में, मतलब इसी एल्डिहाइड प्रिपरेशन की, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में आपने नाइट्राइल लेने होते हैं, जैसे RCN, इसको बोलते हैं नाइट्राइल के कंपाउंड, अल्केन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, ऐसे नाइट्राइल लेने होते हैं, CN नाइट्राइल होते हैं। इससे आपने एल्डिहाइड बनाना है, इसमें आपने ऐड करना है 10SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl। होता क्या है, ये दोनों ना मिलकर हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, इनका काम होता है हाइड्रोजन देने का, ठीक है। तो ये RCN में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और बनेगा RCHO एल्डिहाइड। कार्बन नंबर सेम है, इसमें भी कार्बन नंबर उसमें भी सेम है। सी जब आप रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि आपको ये भी बताओ कि कार्बन नंबर कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रहे, क्योंकि अगर कार्बन नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं ना, तो भाई वो थोड़ा सा याद रखनी पड़ती है बात, क्योंकि वो कन्वर्जन में फिर प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पे भी कार्बन नंबर सेम है, यहाँ पे भी कार्बन नंबर सेम है, तो उतने ही कार्बन वाला आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, RCHO मिल जाएगा, ठीक है। तो रोज़नमंड जिसमें हाइड्रोजन पैलेडियम, हाइड्रोजन ऐड करते हैं पैलेडियम BSO4 के सपोर्ट में, मैं यहाँ लिख देती हूँ चाहे पैलेडियम को नीचे, पैलेडियम BSO4, और स्टीफन जिसमें आप नाइट्राइल यानी कि RCN से एल्डिहाइड बनाते हैं। ओके ना, ये रिएक्शन तो हो गई भाई एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की। अब ये एलिफेटिक और एरोमेटिक कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आप ना इसकी जगह रिंग भी ले सकते थे, वो आपकी मर्जी है। जैसे अगर मैं रिंग ले लेती, बेंजीन रिंग, तो भाई वो ही बनता जो बनना है, बस यहाँ R की जगह रिंग आ जाती। तो आप कुछ भी ले सकते हो, आप चाहे R ग्रुप लो, एलिफेटिक लो, एरोमेटिक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल तो मैं R ही लिख देती हूँ, R। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऐसी रिएक्शंस जिससे सिर्फ कीटोन प्रिपेयर करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। इस कैटेगरी में भी दो रिएक्शन है। ओके, फर्स्ट रिएक्शन है, उसका नाम नहीं है, इन दोनों रिएक्शन का कोई नाम नहीं है सच, बट इंपॉर्टेंट ये भी है। फर्स्ट रिएक्शन इस कैटेगरी में है फ्रॉम RCOCl। तो आप बोलोगे वो तो भाई हम पहले भी बना चुके हैं रोज़नमंड में, नहीं, ये कीटोन बना रहे हैं, वो एल्डिहाइड बनाया था। फ्रॉम RCOCl क्या करना है, देखो आपने लेना RCOCl, बहुत सिंपल, उसको आपने ट्रीट करना है डाया अल्काइल कैडमियम, डैक बोलते हैं जिसको, डाई अल्काइल कैडमियम। जैसे मैंने लिखा R2CD, डाई अल्काइल, देखो R2, R अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं। कितनी बार अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, 2 बार, तो डाया अल्काइल, ठीक है। कैडमियम ये वैसे ही है, तो पूरा नाम बना डाया अल्काइल कैडमियम, डाया अल्काइल कैडमियम, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो डैक। ओके, क्या करेगा ये, अच्छा मैं इसको जानबूझ के R डैश लिखती हूँ, ओके।
क्या करेगा ये भाई, क्लोरीन हटाएगा R डैश लगाएगा, तो आपको मिलेगा RCOR डैश, ये मिल गया आपको। ओके, तो ये बन गया, इसका नाम नहीं है वैसे कोई, बट हाँ चलो रिएक्शन तो है ना, अगर ऐसा थोड़ी है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बना सकते हैं, आपने दो चीजें लेनी है, एक तो नाइट्राइल यानी कि जो आपको पता है RCN, और एक आपने लेने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे आपने लिया RCN और साथ में आपने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे आपने ले लिया CH3MgBr या कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, RMGX होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको पता होगा। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते टाइम आपको एक ही बात याद रखनी है, पोलैरिटी अटैक। पोलैरिटी अटैक यानी कि पहले तो आप पोलैरिटी लेकर आओ। भाई CN में पोलैरिटी कैसे आएगी, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव होता है, कार्बन पार्शियल नेगेटिव होता है, तो पोलैरिटी तो आ गई। अब अटैक, सीधी सी बात है, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये नाइट्रोजन नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो आपको मिलेगा RC पे कौन आया, मिथाइल, और आपके पास है डबल बॉन्ड NMgBr। ओके, जब आप इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां से मिलेगा RCH3, ये मतलब ये सारा का सारा काम जाएगा। आप इसे ऐसे समझो कि यहाँ पे ऐसे ऐड हुआ है H2 और O, तो ऐसे टूटा है ये, CO को ले गया, वाटर ऐड किया आपने, तो CO को ले गया, और N मतलब ये बाकी जो है वो तो निकल ही गया आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऐसे एडिशन करा दी, सॉरी हाइड्रोलाइसिस करा दी, तो ये आपको मिल गया RCOC। मतलब डिपेंड करता है आपने क्या ग्रुप लिया है, मिथाइल है या व्हाटएवर, तो आपको कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर। ओके, तो ये आपके पास इसकी प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वो तो अभी भी कर ही रहे थे ना, अभी यही तो किया है। देखो अब जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं ना, वो ऐसी हैं कि जो आपने एलिवेटिंग में भी देखी हैं, बट अब ये स्पेसिफिक हैं कि कुछ एरोमेटिक में भी काम करती हैं, ठीक है। तो इसलिए एक बार इन्हें दोबारा देख लेते हैं। ऑल्दो कुछ रिएक्शंस आप कर पाएंगे, जैसे ये रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए आपको बोला किसी ने ये बनाना है आपको, तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये बला क्या है, मतलब क्या चीज़ है, रिएक्शन में क्या कंपाउंड क्या है। तो देखो बेंजीन के ऊपर COCl, तो आप सिंपल समझो कि अभी आपने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ी RCOCl से, क्या बोलते थे, एसिड क्लोराइड बोलते थे, ये भी एसिड क्लोराइड ही है वैसे तो, बट इसका अपना भी कुछ नाम है, इसका नाम है बेंजॉइल क्लोराइड। बेंजॉइल क्लोराइड। अब आप फंसेंगे कहाँ, आपको रिएक्शन तो आती होगी, नॉट अ बिग डील, बट आपको जब एग्जामिनर ये पूछेगा बेंजॉइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रोजोमेंट, बिकॉज आपको बेंजॉइल क्लोराइड याद ही नहीं आ रहा होगा, तो बेंजॉइल है ये, ठीक है, याद रखना YL बेंजॉइल। ना बेंजॉइल क्लोराइड से आपने बनाना है, ये तो आपको पता ही होगा बेंजल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन आपको पता है, किसी भी RCOCl से एल्डिहाइड बनाने को बोलते हैं रोजनमंड। रोजनमंड क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन इन द सपोर्ट ऑफ पैलेडियम BSO4, ये तो रोजनमंड ही हो गई सिंपल। ओके, अच्छा ये रिएक्शन क्या है, देखो आपको ऑब्वियसली ये दे रखा है, बेंजीन के ऊपर CN और बेंजल्डिहाइड बनाना है। देखो बेंजीन के ऊपर CN को बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, और आपने अभी एक रिएक्शन पढ़ी है कि किसी भी RCN को एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग स्टीफन। स्टीफन को लगाकर, स्टीफन में क्या करना होता है, SnCl2 लेना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, वेरी सिंपल, एल्डिहाइड बन जाएगा। हाँ ये रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी है, ये है टॉलिन, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड, तो समय बेंजल्डिहाइड ही बन रहा है, ठीक है। मैंने अलग अलग लिख लिया, मैं एक साथ भी लिख सकती थी वैसे, या इसको एक ही साथ लिख लेते हैं, क्योंकि बन तो सब कुछ एक ही रहा है ना, तो सब कुछ एक ही साथ लिख लेते हैं कि भाई इससे भी यही बनेगा, इससे भी यही, और इससे भी, काहे को बार बार लिखना है, ठीक है। अब देखो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन कहलाती है इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन। रिएक्शन में क्या करना है, रिएक्शन दो स्टेप की है। फर्स्ट स्टेप में आपने लेना है CrO2Cl2, उसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल स्पेलिंग लिख लेना, क्रोमाइल क्लोराइड तो तुम जानते ही हो। सेकेंड स्टेप में करा देनी है हाइड्रोलाइसिस, तो क्रोमाइल क्लोराइड और हाइड्रोलाइसिस, इटार्ड रिएक्शन, नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सी ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये तो रोजनमंड है, ये तो है इंपॉर्टेंट, रोजनमंड। ये है स्टीफन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है इटार्ड, यहाँ लिख देते हैं, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया था इटार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रोजनमंड, स्टीफन, इटार्ड, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है गेटरमैन-कोच, गेटर GATTERMAN, गेटरमैन-कोच।
अगर मैं स्पेलिंग सही लिख रही हूँ तो यूजुअली मैं स्पेलिंग कई बार मतलब हमेशा नहीं होता बट समवेयर कुछ हो जाता है गलती, तो आप देख लेना। गेटरमैन कोच, अच्छा गेटरमैन कोच में क्या करना है, गेटरमैन कोच में हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। गेटरमैन कोच में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। क्या करना है भाई, फर्स्ट स्टेप में आपने लेना है SCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, फॉर्माइल FORMYL, फॉर्माइल क्लोराइड। अच्छा इट्स नॉट लाइक अ स्टेप, SCOCl लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लूज एसिड के साथ, HCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ओके, गेटरमैन कोच है। सारी चारों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों के चारों नेमी रिएक्शन है, आपको पता है नेमी रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ इन केस आपको अच्छे से ना दिख रहा हो। नो, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन पे। देखो प्रिपरेशन इसमें एक ही है सिर्फ, ठीक है, और वो है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो एक ही प्रिपरेशन है, नाम है इसका फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। क्या होती है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन? देखो मान लो आपने लिया एल्डिहाइड, सॉरी नॉट एल्डिहाइड, मतलब बेंजीन ले लेते हैं या कोई डेरिवेटिव भी ले सकते हैं वैसे तो आपने लिया बेंजीन, ठीक है, उसमें आपने मिला दिया और कोई RCOCl लेना है, कोई RCOCl लेना है, वो आप एलिफेटिक लो एरोमेटिक लो, आपकी प्रॉब्लम है वो, आपकी मर्जी है, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने ले लिया CH3COCl, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बेंजीन या उसका कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है, जैसे टॉलिन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, कुछ भी हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, मतलब बेंजीन या उसका डेरिवेटिव ले लिया, उसको ट्रीट कर दिया एसिड क्लोराइड के साथ। ओके, अब यहाँ पर एसिड क्लोराइड आपको लुईस एसिड लेना पड़ता है, जैसे एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, ये सब लेना पड़ेगा आपको। होगा क्या, होगा ये कि बेंजीन का H निकलेगा और इस Cl के साथ चला जाएगा, मतलब यहाँ तोड़ना है बॉन्ड, CCl का बॉन्ड तोड़ा है ना, ये H Cl के साथ जाके बनाएगा HCl और आपको मिलेगा बेंजीन के ऊपर। देखो जहां से तोड़ा है वहीं से जोड़ना है, मतलब ऑब्वियसली बात है ना, जहां से तोड़ो वहीं से जोड़ो। तो तोड़ा कहां से, इस कार्बन से, तो जोड़ोगे भी इस कार्बन से, यानी कि COCH3। समझ आया, ये समझना बहुत जरूरी है, जहां से तोड़ा वहीं से जोड़ना है COCH3। ये कहलाता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ओके नाउ, अब इसी में एक और रिएक्शन आती है कि भाई बेंजोफिनोन बनाओ, जैसे वो कहेगा बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाओ, ये कन्वर्जन फॉर्मेट में दे दी मैंने, बेंजीन से बेंजोफिनोन। तो भाई पहले तो ये बेंजोफिनोन होता क्या है, ऐसा फीलिंग तो आ रहा है कि कीटोन होता होगा, बट एक्चुअली क्या होता है, देखो इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मतलब मैं कैसे याद रखती थी बचपन में, है ना। बेंज में किसकी फीलिंग आ रही है, बेंजीन की, तो बेंज तो मतलब बेंजीन हो गया ना, ये रह गया बेंजीन। फिन, देखो फिन में फीलिंग आ रही है फिनाइल की, फिनाइल ग्रुप, वैसे वो भी बेंजीन ही होती है, फिनाइल, तो मतलब बेंज में बेंजीन की फीलिंग आ गई। फिन मतलब फिनाइल, फिनाइल भी बेंजीन को ही बोलते हैं जब वो एक सब्सटेंट होता है। ये रहा, तो बेंजीन मतलब फिनाइल और कई बार बच्चे बोलते हैं फिनाइल और बेंजीन में फर्क क्या है, भाई कोई फर्क नहीं है, जब एज अ सब्सटेंट एक्ट करता है बेंजीन तो वो फिनाइल कहलाता है, बस है वो रिंग ही। तो बेंजीन फिन, ओन किसको बोलेंगे, कीटोन को। तो भाई एक तरफ बेंजीन बनाओ, एक तरफ फिनोल बनाओ, बीच में कीटोन लगा दो, बन गया जी तुम्हारा बेंजोफिनोन। क्या लगता है कैसे बनेगा बेंजीन से, ऊपर वाली रिएक्शन से ही बनेगा। इस बार जो आपने CH3 लिया है ना, वो आपको नहीं लेना है, आपको लेना RCOCl लिया है, पर मिथाइल की जगह आपको बेंजीन ले लेना है, तो बेंजीन COCl ऐसा ले लिया, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, है ना। आपको पता है बेंजीन, मैंने भी बताया इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड। बाकी काम वही करना है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, और ये हो जाएगा प्लस HCl बनेगा, इसमें भी प्लस HCl ही बना था। ओके, तो बेसिकली दोनों रिएक्शन सेम है, बट हाँ ये है कि डिपेंड करता है आपको एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, आपको वैसा रिएक्टेंट लेना है।